या पूरे विंडो से कहीं से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाए तो हम क्लास को शुरू करते हैं। बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ज्वाइन हो जाए। देखते हैं कुछ लोग हो सकता है थोड़ा लेट हो जाते हैं कभी कभी, तो ज्वाइन हो जाए सब लोग फटाफट। तो आइए सबसे पहले तो हम जानेंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर सकते हैं। पहले तो हम लगातार यही सीखते हैं कि पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई काम करना सीखें। अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आज ये आपके लिए बहुत यूनिक है। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं किसी दुकान पर भी काम कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार आप बैक करके फिर से लॉगिन कर देखें, आवाज आएगी। वैसे सारी चीजें तो यहां से क्लियर है, एक बार आप फिर से चेक करें। तो अब हम यहां पे बात करेंगे, अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप जैसे पेशेंट कोई आता है तो उस पेशेंट की स्लिप कैसे तैयार करते हैं। तो पेशेंट की ठीक है, वो नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। जैसे कोई पेशेंट आता है तो उस पेशेंट का स्लिप कैसे तैयार किया जाता है, आज वो सबसे पहले हम सीखेंगे। तो आज करना क्या है, पहला काम, जैसे आपको वो स्लिप, कई सारी स्लिप बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। अब हम इंसर्ट टैब में चलेंगे और शेप्स पे चलेंगे। जितनी बड़ी आप स्लिप तैयार करना चाहते हैं उतना बड़ा एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे। और ध्यान दीजिए, रेक्टेंगल इतना बड़ा ड्रॉ करिए कि ये पेज में दो बगल बगल, यहाँ पे बगल बगल दो बन जाए। तो देखिए, जैसे एक तो यहाँ पे बना दिया और फिर कंट्रोल डी की को दबाइए तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। जब आप कंट्रोल डी की को दबाएंगे तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनकर तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा कि इसका डुप्लीकेट बनाने के बाद, अभी देखिए 1 मिनट, कंट्रोल डी, तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। अब हम इसको पकड़ के यहाँ बगल में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों बगल बगल में इस तरीके से दिखाई देंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला तो इसके शेप की ये कलर को चेंज करना है। क्योंकि आप कलरफुल नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसको करना है नो फिल। नो फिल से क्या होगा कि जो भी कलर आपने दिया होगा वो कलर यहाँ से हट जाएगा। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स तैयार करना है। अब टेक्स्ट बॉक्स क्यों तैयार करेंगे वो भी मैं आपको पहले बता दूं। टेक्स्ट बॉक्स इसलिए तैयार किया जाएगा क्योंकि जो है आपका ये जो टेक्स्ट है, जो आप कंटेंट आप लिख रहे हैं, ये कंटेंट आपके पेज में जहां आप चाहें वहां पर रख उठे। तो आप क्या करें, यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें इस तरह से। और अब हम इसकी साइज को रेक्टेंगल के बराबर कर देते हैं। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है वो कंटेंट जो हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि कोई भी हॉस्पिटल लिख देते हैं। हमने ऐसे ही नाम लिख दिया ABC हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। तो ये लिख दिया। अब इसके फॉन्ट को अपने हिसाब से हम बड़ा या छोटा कर लेंगे। तो होम टैब में चल के यहाँ से हम फॉन्ट बड़ा करते हैं। लगभग सभी को आइडिया होगा। अगर किसी को पता हो कि फॉन्ट को बड़ा करने का शॉर्ट तरीका, शॉर्ट की क्या होता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
फॉन्ट को बड़ा करने के लिए कीबोर्ड से कौन सी बटन को दबाएं कि ये फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसको इस तरह से छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये बनकर तैयार हो गया। इसके आउटलाइन के जो कलर हैं उन कलर को हम चेंज कर देते हैं। इस कलर को हम कर देंगे शेप आउटलाइन पे ब्लैक। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये टेक्स्ट इस तरह से बन जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप ये क्या बना रहे हैं वो आप बताएं। तो ये हम बना रहे हैं रिसिप्ट, तो यहां पे हम कर देते हैं लिख के पेशेंट रिसिप्ट। इसको थोड़ा और गोल कर देते हैं हल्का सा, और इसके कलर को आप क्या कर दें, कोई हल्का कलर कर दें जिससे ये लगे कि हाँ इस पे कलर है। बाकी बहुत कलर इस पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद दूसरा काम क्या करना होगा, सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए इंसर्ट में आएंगे और फिर टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आके यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर देंगे। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं रिसिप्ट, तो लिख देते हैं रिसिप्ट। अब हम इसके फॉन्ट साइज को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर लेते हैं और हम आते हैं होम टैब पर और फिर इसकी साइज को हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम फॉर्मेट में चलेंगे, सेव फिल में चलेंगे, इसको करेंगे नो फिल, और शेप आउटलाइन में आके इसको करेंगे नो आउटलाइन, और इसको उठा के हम यहाँ पर रख देंगे और इसको हम ब्लैक कलर में ही रखेंगे। जिससे एक फायदा हमारा ये होगा कि प्रिंटिंग कास्ट हमारी बहुत कम आएगी। इतना तैयार होने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स हम और ड्रा कर लेते हैं। ये जो रिसिप्ट लिखा है इसी का डुप्लीकेट कर लीजिए, कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट। मैंने पूछा था अभी कि फॉन्ट को चेंज करने का तरीका क्या है, तो वो सॉरी फॉन्ट साइज को, तो मैं आप लोगों को बता दूं फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन या कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ये की को आपको प्रेस करना होगा, तो फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहला काम, इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा और छोटा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में हम ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। यहाँ पे जब भी जो नया पेशेंट आएगा उसका सीरियल नंबर यहाँ ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नेम। नेम के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेम हो गया, इसको यहां तक पूरा कर देते हैं नेम। और जैसे ये नेम पूरा कंप्लीट होता है तो अब देखिए जैसे ही ये कंप्लीट होगा नई लाइन से आ जाता, नई लाइन पे मत आइए, तो एक बार बैक स्पेस और करिए और इंटर की को दबा दीजिए। अब ये हो गया नेम। फिर नेम के बाद अगला क्या होगा, एज। तो पेशेंट की जो एज हो वो इतने में आ जाएगी, तो एज। फिर उसके बाद उसका जेंडर क्या है, जेंडर वो मेल है या फीमेल है वो भी इतने में आ जाएगा। फिर उसके बाद या एज और जेंडर एक में ही कर देते हैं। नेम हो गया और एज हो गई और जेंडर हो गया। तो इतना सेट करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इंटर की को प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट में क्या आएगा, सबसे पहले मान लीजिए कि आपके यहाँ नॉर्मल सा एक चेकअप होगा कि सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो उसका बीपी चेक करिए, बीपी कितना है। फिर उसके बाद बीपी के बाद ब्लड शुगर लेवल क्या है, तो ब्लड शुगर लेवल, या यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल ऐसे ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, तो यहाँ पे ग्लूकोज लेवल पता चल जाएगा, तो जिससे डॉक्टर को देखने में दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे हम कौन से डॉक्टर को दिखाने वाले हैं वो डॉक्टर का नाम, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखने वाले डॉक्टर का नाम हो गया। फिर आगे आ जाएंगे कौन रसीद काट रहा है, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्नेचर।
या SING ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर दिया। इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा रिसिप्ट बना लिया। अब इसको बनाने के बाद सबको सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ, सभी लाइंस पर क्लिक करेंगे और लाइंस पर क्लिक करके सबको हम कर लेंगे ग्रुप। ग्रुप क्यों करेंगे, अब इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। ग्रुप करने से फायदा आपका ये है कि आप जब इसको ग्रुप कर लेंगे तो आप एक को अगर कहीं लेके जाएंगे तो सभी एक साथ कॉपी हो जाएंगे। तो ग्रुप करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब में जाना है। फॉर्मेट टैब में आपको ऑप्शन मिलता है ग्रुप। जैसे ही आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये कंटेंट ऐसे एक साथ हो गया। अभी आप एक को कॉपी करिए, सब हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी की को प्रेस करते हैं। ग्रुप करने के बाद जब आप कंट्रोल डी की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका डुप्लीकेट बनकर तैयार हो गया है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, इसकी कई सारी प्रति निकालनी है, कई सारा कॉपी निकालना है। तो अब आप एक साइड में 2 करेंगे तो ऐसे में तो 2 ही प्रिंट होगा, लेकिन जब आप कई सारा प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको इन्हें क्या करना होगा, सबको कंट्रोल डी की को दबाना होगा। तो कंट्रोल डी दबाएंगे तो फिर इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। तो एक कॉपी और ले लीजिए, फिर उसके बाद स्क्रॉल करिए या आप कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखिए और इस पर क्लिक करके माउस ऐसे नीचे ड्रैग कर लीजिए। तो यहां से भी आप इसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक ही चीज को कई तरीके से बताता हूं कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया। अब दूसरा हम क्या करते हैं, अगेन फिर इसको हम अब एक तो तरीका मैंने ऐसे बता दिया, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग कर लेना है। और कोई तरीका है तो हाँ, और तरीके हैं, आइए उसको भी जानते हैं। तो मैंने आपको कितने तरीके बताए। पहला तरीका मैंने बताया कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से क्या होगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका हमने बताया क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग करना है। तीसरा तरीका आपको होम टैब में चलना है, कॉपी करना है। कॉपी की शॉर्ट की अगर किसी को पता हो तो बता सकता है। कॉपी की शॉर्ट की, अगर आप अपने टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्ट की प्रेस करेंगे कि आपका ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा या ये पूरा का पूरा ग्राफ कॉपी हो जाएगा। अगर किसी को भी आइडिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का कोई और तरीका हो तो वो आप हमको बता सकते हैं। जिनको भी नॉलेज हो वो कमेंट कर सकते हैं कॉपी करने का तरीका। अब हम कॉपी करने के लिए दूसरा काम क्या करेंगे, होम टैब में कॉपी पर हमने क्लिक किया। कॉपी पर क्लिक करने के बाद अब हम आ जाएंगे यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा मैटर जो हमने सेलेक्ट किया था और कॉपी किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस तरह से आप जब ये डिस्प्ले होने लगा तो अब इसको आप कहीं भी ड्रैग करके घसीट कर आप रख सकते हैं और आप इसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको कैसे ड्रैग किया जाए वो हम आपको दिखाते हैं कि इसको ड्रैग करके आप कैसे रख सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। करना क्या है, इस आउटलाइन पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करके ला लीजिए। तो आउटलाइन पे क्लिक करके नीचे की तरफ आप ड्रैग करके लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो कंटेंट है वो नीचे खिसकता हुआ चला आएगा। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसलिए ला रहे हैं क्योंकि पेज हमारा ये हमारा जो कंटेंट था वो काफी नीचे ऊपर पेस्ट हो गया था। तो अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पे ला लिया। तो अब आप देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा जो रिसिप्ट है यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है। अब इसका आप प्रिंट निकाल लीजिए या अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं और उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप इसको सेव भी कर लीजिए। तो कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किए गए काम को आप पीडीएफ के रूप में कैसे डिस्प्ले करेंगे वो भी आज जान लीजिए। करना क्या है, आपको फाइल में चलिए, सेव एज या सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने अगर ब्राउज ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे सेव एज का बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। अब जब सेव एज का ये बॉक्स आया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना होगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप देखें कि डॉक्यूमेंट यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप
और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा कि डेस्कटॉप पर कैसे सेव हुआ, यहां क्लिक किया तो मैं आपको बता दूं करेक्ट लोकेशन जानने के लिए कि आपकी फाइल सेव कहां हो रही है, ये जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यहां पे आप ऊपर देख लीजिएगा, कह रहा है दिस पीसी डेस्कटॉप। अब आप यहां पे क्लिक करिए ऐसे तो पता चल जाएगा डेस्कटॉप। अब ये दिस पीसी डेस्कटॉप का मतलब क्या है कि इसी कंप्यूटर में डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया जा रहा है ये फाइल। तो यहां से आपको क्या करना है, इस फाइल का नाम देना है। तो जैसे हम यहां पे बनाने वाले, ये क्या हम बनाए हैं, रिसिप्ट, तो हम लिख देते हैं रिसिप्ट। और ऐसे अगर आप कोई भी, मान लीजिए इन फ्यूचर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भविष्य में हम इसमें कोई चेंजिंग भी करेंगे, तो आप इसको पीडीएफ मत बनाइए अभी, अगर आप भविष्य में चेंजिंग करना चाहते हैं तो। और अगर आप भविष्य में चेंजिंग नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि बस मैं इसको पीडीएफ बना के प्रिंट निकालूंगा, तो आपको क्या करना है, यहां से इसको पीडीएफ कर लेना है। लेकिन अगर भविष्य में यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यहां पे रिसिप्ट करिए और फिर यहां पे लोकेशन हमने दे दिया है। अब सेव बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया है और यहां पे डेस्कटॉप पर ये दिखाई देने लगा है। तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब अगर इसी को आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं और किसी को आप भेजना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे वो भी आप जान लीजिए। इसके लिए हमें क्या करना है, फाइल टैब पे चलना है, सेव एज पे क्लिक करना है, ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करना है। कहां सेव करना है, डेस्कटॉप पर, और सेव एज टाइप में आके इसको हमको कर देना है पीडीएफ। और पीडीएफ करने के बाद अगर आप पीडीएफ में पासवर्ड लगाना सीखना चाहते हो तो वो भी आप सीख सकते हैं। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में तो बता ही रखा है, लेकिन अगर अभी आप जानना चाहते तो आप कमेंट करेंगे। अगर 2 लोग कमेंट करेंगे तो हम बताते हैं कि पीडीएफ कैसे बनेगा, पीडीएफ में पासवर्ड कैसे लगेगा, सॉरी पीडीएफ में पासवर्ड लगाना अगर आप जानना चाहते हैं तो। जैसे अभी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो देखिए आधार कार्ड ओपन करते समय पासवर्ड मांगता है, और वो पासवर्ड आप यहां से भी बना सकते हैं कि जब भी कोई हमारा पीडीएफ ओपन करे तो करेक्ट पासवर्ड आए, उसके बाद ही ओपन हो। तो हमें क्या करना है, यहां पे पीडीएफ सेलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट जो रिसिप्ट नाम का था उसका पीडीएफ सेव हो चुका है और वो आपके डेस्कटॉप पर है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप चलकर उसको देख भी सकते हैं कि क्या हमारा डॉक्यूमेंट वाकई पीडीएफ बन गया और डेस्कटॉप पर सेव हुआ या नहीं। क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमने प्रैक्टिकल पे आपको यहाँ पे बता दिया लाइव में, और आप वहां पे अपने घर पे कंप्यूटर में कर रहे हैं और आपसे हो ही नहीं रहा है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर ने जो पढ़ाया वो सही नहीं था। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, मैं एक एक चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप जहां क्लियर नहीं होगा वहां क्लियर करके बताऊंगा। जो जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आनी होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं लाके क्लियर करके आपको समझाऊंगा। तो अब ये हमारे सामने पीडीएफ बन गया है रिसिप्ट नाम का, इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी हॉस्पिटल के लिए रिसिप्ट आप कैसे तैयार करें। अब हम बात करने वाले हैं कि पहले तो हम एक नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के लिए हमने यहाँ पे एक शॉर्ट की दबाई। अब वो शॉर्ट की अगर किसी को भी आइडिया हो कि नया पेज लेने के लिए कौन सी शॉर्ट की दबाई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कौन सी शॉर्ट की को प्रेस करने के बाद नया पेज आया है वो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं ऑप्शन से रिलेटेड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये कहा कि हम आपको बताने वाले हैं क्या, हम आपको बताने वाले हैं कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाए और साथ साथ आप जो भी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आए हैं वो पिक्चर कैसे दिखाई दे और उस पर आर्टिस्टिक इफेक्ट, मतलब वो किस तरीके से, जैसे पत्थर का हो जाए या किसी और तरीके से, इस तरीके की जो पिक्चर दिखाई देती है वो कैसे तैयार की जाए, तो वो जानने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला हम जानते हैं स्क्रीनशॉट निकालना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब पे चलिए। इंसर्ट टैब में चलने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे, जो भी विंडो आपके कंप्यूटर में ओपन होगा वो यहां पर दिखाई देने लगेगा। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। लेकिन कभी कभी हमारी इच्छाएं होती हैं कि स्क्रीनशॉट हम इसका नहीं लेना चाहते, विंडो के किसी विशेष एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, तब उसके लिए इंसर्ट टैब में चल के स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन पर आप माउस क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर का आकार चेंज हो जाएगा। अब जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम इसी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो यहां तक आप माउस क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। और ड्रैग करके जैसे ही आप माउस को रिलीज करेंगे, रिलीज करने का मतलब छोड़ना, जैसे ही आप माउस को छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो इमेज आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। मतलब बहुत आसानी के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेके इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर इस स्क्रीनशॉट को कहीं और लेके चलना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ पे बहुत प्रयास के बाद भी इसको किसी और जगह नहीं ले जा पा रहे। तो क्या करना है, इस पर हमें रैप अप्लाई कर देना है। कैसे, फॉर्मेट टैब पर आना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो अब इसको आप कहीं भी उठा के रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका ये टेक्स्ट, ये ग्राफ, ये पिक्चर जहां जो मूव नहीं हो रही थी, अब आपकी मर्जी से जहां मर्जी आपकी वहां मूव कर सकते हैं। और जो साइज आप करना चाहें वो साइज भी आप इसकी कर सकते, सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद है आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो बेहतर तरीके से आ ही गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि आपकी इमेज के इफेक्ट को कैसे चेंज करें। मतलब आप अगर कोई फोटो लेके आए हैं अपने कंप्यूटर में तो उसको कैसे हम उसके इफेक्ट को चेंज करें। तो फोटो के इफेक्ट को चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको लाइव में बने रहना होगा। और अगर चीजें आपको समझ में आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करते रहिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहता है और थोड़ा थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला के हमारे लिए समझ लीजिए एक उत्साह का काम करता है। तो जैसे अब हमने ये पिक्चर ले ली, देखिए हमने एक पिक्चर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर ली। अब इस पिक्चर को अगर आप छोटा करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप चलिए फॉर्मेट टैब पे और फॉर्मेट टैब पर क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम बात करेंगे इसको क्रॉप करने की। तो क्रॉप में हमने देखिए इसको यहां तक तो ला लिया, कैसे ला लिया वो समझते हैं। ये जो बटन बन जाती है, इस बटन पर आप जब माउस लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर का आकार चेंज हो जाता है। अब माउस क्लिक करके आप इसको जहां तक एडजस्ट करना चाहते हैं वहां तक आप ड्रैग कर दें। और ध्यान दीजिए इस ब्लैक लाइन पर ही क्लिक करके ड्रैग करना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे और आप इसको क्रॉप भी नहीं कर पाएंगे। तो अब हमने देखिए क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इस फोटो पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना है, वो भी आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो आपको एक बात का ध्यान देना है, क्योंकि आप आर्टिस्टिक इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो होती है एक फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन फॉर्मेट टैब में ही आपको मिलेगा। हम चलते हैं फॉर्मेट टैब में और फॉर्मेट टैब में यहां पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट पर आएंगे तो अब आप यहां पर देखिए आप अपनी इमेज को कैसा करना चाहते हैं। आप जिस तरह से अपनी इमेज को करना चाहते हैं, जिस तरह से इमेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, उस तरह से इमेज पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज पर वो आर्टिस्टिक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है और इमेज उसी तरह से दिखाई देगी जैसा आपने सेट किया। क्लियर? तो आज अब हम जो चीजें एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं वो सबसे यूनिक है, क्योंकि जो लोग अभी तक लाइव में जुड़े हैं उनके लिए ये बहुत यूनिक है।
या जो बाद में भी वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत यूनिक होने वाला है। जैसे आप पैन कार्ड बनवाते हैं या आप एटीएम कार्ड बनवाते हैं। अब ये सब बनवाने के बाद आप क्या करते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद एटीएम कार्ड या पैन कार्ड ये आपके घर बाई पोस्ट आ जाता है। अब जब वो बाई पोस्ट आता है तो उसमें आपका नाम, पता और बाकी चीजें लिखी होती हैं। लेकिन अगर आप पैन कार्ड या आधार कार्ड में देखें तो जिस पर आपका नाम और पता लिखा होता है वहां पर जो टेक्स्ट और बाकी लेटर लिखा होता है वो आप ही के लिए स्पेशल नहीं होता। वो लेटर आप जैसे बहुत से लोगों के लिए, मतलब जिन्होंने भी पैन कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड या जो भी बनवा रखा होगा जिसमें लेटर आ रहा है छप के, जैसे मैंने बताया अभी 2 एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक एटीएम कार्ड और दूसरा मैंने दिया था पैन कार्ड। तो जो लेटर आ रहा है वो लेटर स्पेशल आप ही के लिए वो लेटर नहीं है। आप जैसे जितने लोग उस पैन कार्ड को बनवाए हैं उन सभी के लिए वो लेटर सेम ही होगा, मतलब लेटर में कोई करेक्शन नहीं होगा। अगर करेक्शन होता है तो कहां होता है? वो होता है नाम के अंदर। अब हम यहां पे बात करेंगे, इतना ज्ञान मैंने दिया, क्यों दिया? क्योंकि अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो वही ऑप्शन है कि आपके यहां जो लेटर आया है उसमें वो जो नीचे नाम लिखा है, सोचिए 1000, 2000, 100, 200 लोगों का रोज पैन कार्ड बनता है और एटीएम कार्ड बनता है, तो कैसे समझ जाते हैं कि इसमें इन्हीं का नाम ऐड होना है? वो समझ नहीं जाते। वो सिंपल सा एक काम करते हैं, वो अपने पूरे कंटेंट को तैयार रखते हैं और अपने जितने भी लोग, नए लोग आते जा रहे हैं उन सभी का नाम वहां पे रिकॉर्ड में ऐड करते जाते हैं और फिर नेक्स्ट करके उसको प्रिंट करते जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो लाइव में बने रहें। थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस जरूर होता है सीखना, लेकिन अगर एक बार आपने सीख लिया तो होल लाइफ ही आपके काम में आएगा। और हमने वीडियो को अभी ऐसे ही लाइव कर रखा है। आप मान लीजिए कि अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लाइव पे नहीं आ रहे हैं, तो आप आफ्टर लाइव भी आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं वीडियो को लाइव ही रखता हूं ताकि आप सभी के नॉलेज को मैं बढ़ा पाऊं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज दे पाएं। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर हम एक लेटर टाइप करेंगे। हमने यहां पे लेटर टाइप कर दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, रियल में मैंने लेटर नहीं टाइप किया है, एग्जाम्पल है। अब हमने यहां पे एक लेटर टाइप किया और इस लेटर को टाइप करने के बाद अब मान लीजिए कि यही लेटर मुझे 100, 200, 400 लोगों के घर भेजना है। लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है कि यहां नीचे उन हर एक व्यक्ति का जिसके जिसके घर जाएगा उसका यहां पे नाम लिखा हो। जैसे मान लीजिए राम कुमार, फिर उसके बाद उनके फादर का नाम मान लीजिए राजेश कुमार, फिर उनका एड्रेस हो रानीगंज या जो भी उनका एड्रेस हो, फिर उसके बाद उनका पिन कोड, एड्रेस, बाकी सारी चीजें हो और फिर यहां पे उनका मोबाइल नंबर लिखा हो। इसी तरीके से हम चाहते हैं 100, 200, 400 आपके जो भी इंप्लॉय हैं सबको सेम लेटर पहुंचे। लेकिन लेटर तो सेम होगा, लेकिन हर इंप्लॉय का नाम यहां पर चेंज होगा। अब आइए जानते हैं कि आखिर हम हर इंप्लॉय का नाम चेंज कैसे करेंगे, आखिर क्या सिस्टम अप्लाई करेंगे कि जितने इंप्लॉय का चाहे उस इंप्लॉय का नाम दिखने लगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेलिंग टैब पर। मेलिंग टैब पर आने के बाद यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज। आप देख लीजिए एक बार, मेलिंग टैब पर हम इस वक्त हैं, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट मेल मर्ज। अब हम स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है लेटर। जैसे ही हम लेटर पे क्लिक करेंगे, अब हमने स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक किया। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, लेटर कर दिया। अब आपको लेटर करने पे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आपने क्लियर कर दिया कि आप क्या तैयार कर रहे हैं, लेटर तैयार कर रहे हैं।
फिर उसके बाद आपको आ जाना सेलेक्ट रिसिपेंट ऑप्शन पर, और जैसे ही आप सेलेक्ट रिसिपेंट ऑप्शन पर आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टाइप ए न्यू लिस्ट। अब ये टाइप ए न्यू लिस्ट ऑप्शन का यूज कब करते हैं? जब आप लिस्ट को दोबारा से टाइप करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 100-200 जो आपके लोग हैं उनकी एंट्री पहले से किसी पेज में कर रखी है, तो आप क्या करिए, चूज एन एग्जिटिंग लिस्ट। आपको क्या करना, चूज एन एग्जिटिंग लिस्ट करना है और यहां से आप उनके डिटेल्स को ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूंगा, मैंने यहां पे स्टूडेंट डिटेल करके सेव कर रखा है। अब हम इसको ओके करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो अब आपको लगा होगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां पे ऑलरेडी जो फील्ड थी आप देख सकते हैं वो सारी की सारी फील्ड आ गई। मैं नया भी बनाना बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से वो लोग करते हैं जो किसी ऑफिस या कंपनी में या किसी मान लीजिए जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था पैन कार्ड का, पैन कार्ड ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अब वो क्या करेंगे, इंसर्ट में चलते हैं और यहां से फील्ड ले लेते हैं, फिर इंटर की को प्रेस करते हैं, फिर फादर नेम की फील्ड ले लिए और फिर उसके बाद इंसर्ट करते हैं, कोर्स ले लिए, फिर इंटर करते हैं और यहां पे ड्यूरेशन ले लिए। अब उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे उन सभी का नाम आ गया, जैसे आप नाम देख सकते हैं। अब इसका आप प्रिंट निकालिए और प्रिंट निकालकर आप क्या करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। अगले व्यक्ति का जो नाम है वो आ जाएगा, फिर प्रिंट निकालिए, फिर नेक्स्ट करिए अगले व्यक्ति। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि जितने लोगों का आप प्रिंट लेना चाहते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम नया कंटेंट तैयार करने वाले हैं, नया फील्ड तैयार करेंगे अपनी मर्जी का और वहां पे अपनी मर्जी के लोगों को ऐड करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों के विषय में। आप सभी लोग लगातार चैनल के साथ बने हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलती रहती है। आप लोग थोड़ा और भी प्रयास करें जिससे और लोग आएँ और लोगों को भी नॉलेज मिल पाए। इसके कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, सब फ्री में है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर प्रमोट करेंगे तो उन लोगों को भी ये नॉलेज मिलेगा, और अगर कोई सीख लिया तो एक समय आपको ये ज़रूर कहेगा कि आज मुझे जो भी नॉलेज है वो आप ही की बदौलत है। तो आप लोगों को शेयर करने में थोड़ा भी ना हिचकिचाएं, उन लोगों तक ये नॉलेज ज़रूर पहुँचाएँ कि फ्री में कंप्यूटर ट्रेनिंग आप घर बैठे कर सकते हैं। रोज़ 11 बजे लाइव क्लास में, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ तक कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर भी आपको वहां पे मिल जाता है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला मेलिंग टैब पर आते हैं और स्टार्ट मेल मर्ज पे लेटर करते हैं। लेटर करने के बाद सेलेक्ट रिसिपेंट पे आते हैं और टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हमें कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले से बनी हुई जितनी भी फील्ड थी, ये देख सकते हैं आप, पहले से बनी हुई फील्ड है, ये सभी फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगी। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इन फील्ड्स को, जो पुरानी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को हम डिलीट करते हैं। डिलीट यस, डिलीट यस, इस तरीके से आप सारी फील्ड को डिलीट कर दीजिए। सारी फील्ड को डिलीट करने के बाद फिर हमें क्या करना है, नई फील्ड ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे डिलीट यस, इसको थोड़ा अगर जल्दी डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक बार डिलीट करिए और यस करिए, फिर कीबोर्ड से इंटर बटन और वाई बटन को आप दबाते रहिए। आप देखते रहेंगे कि आपकी फील्ड लगातार फटाफट डिलीट होती चली जाएगी। अब फिर दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करके यहाँ पे हम नई फील्ड को ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं नेम, अब फिर ओके करते हैं। फिर और क्या चाहिए था हमको, फादर नेम, तो फादर नेम कर लिया। फिर ऐड करते हैं, और क्या चाहिए था, एड्रेस, तो एड्रेस भी ऐड कर लिया। फिर और क्या चाहिए था, यहाँ पर हमको चाहिए मोबाइल नंबर, तो हमने यहाँ पे मोबाइल भी लिख दिया। अब ओके कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ मैंने पैन कार्ड और उसका एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं, ये ऑफिस में भी काम आ सकता है। जैसे आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ये देखिए सारी फील्ड आ गई।
जैसे आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अब वहां पे आपको ये काम मिल गया कि जितने भी इंप्लॉय हैं सबको ऐसे लेटर लिख के भेजना है कि इस महीने सबकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी या सबको ओवर टाइम मिलना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर आप डिटेल देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज करते हैं जिससे हम आगे चीजों को समझा पाए। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर फादर नेम, एड्रेस। अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें टाइप करना और उतना टाइम वेस्ट करना सही नहीं होगा। यहाँ पे आपको समझना, मैं सिर्फ 4-6 नाम ही ऐड करता हूं और 4-6 नाम ऐड करके ही दिखाऊंगा, ज्यादा मैं नाम ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 3 नाम, 1 नाम और ऐड करते हैं बस। तो फादर नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे सारी एंट्रीज कर दी, देन हमें ओके करना है। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे सेव एड्रेस लिस्ट का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको कोई नाम देके सेव कर दीजिए। तो हमने EMPL कर दिया। अब ये बनकर तैयार हो गया। और जो लेटर हमने लिख रखा था, देखिए कौन सा था, ये वाला, डॉक्यूमेंट 3 पे। अब यहाँ पर सॉरी, अच्छा वो दूसरे वाले पेज पर चला गया था। आपको इसी तरीके से नया लिस्ट टाइप कर लेना है। अब नया लिस्ट टाइप करने के बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पे वो आपकी लिस्ट आ गई है। आप देख लीजिए ये आ गया। अगर आपको कभी ऐसी भी जरूरत पड़े कि मुझे अब उसमें फिर से एंट्री करनी है, नया अपडेट करना है, तो आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ से आप न्यू एंट्री पे आ जाइए और यहाँ पे आप नया नाम लिख दीजिए। जैसे और मोबाइल नंबर, तो ये भी ऑटोमेटिक उसमें अपडेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यस कर देना। यस करेंगे तो अब 1 नाम और ऐड हो जाएगा। तो अब ये सारे नाम ऐड हो गए। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक काम करना है। आपको चले आना है यहाँ पे। अब आप जहां अपने मैटर को रखना चाहते हैं, जैसे हमने क्या किया, इसमें यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने EMPL करके सेव किया था, इसी को हमने ले लिया। अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पे नेम इंसर्ट कर लिया, इंटर। फिर उसके बाद फादर नेम इंसर्ट कर लिया, इंटर। फिर उसके बाद एड्रेस इंटर कर लिया। फिर उसके बाद और क्या चाहिए था, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा कंटेंट दिख रहा है। अब प्रीव्यू रिजल्ट पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर दिखने लगा। अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए, नेक्स्ट बटन पर। तो आप एक रिकॉर्ड से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे रिकॉर्ड पर आप मूव कर सकते हैं। और यही नहीं, अब हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप इसको, जैसे किसी को भेजना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं किसी एक व्यक्ति का, तो वो सारा काम आप यहीं से कर पाएंगे। कैसे कैसे करना होगा ये हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे कल के वीडियो में। और साथ साथ हम आपको यहाँ पर आगे बताने वाले हैं किस तरह से, जैसे कंट्रोल के साथ S की दबाने से सेव होता है, कंट्रोल के साथ O की दबाने से ओपन होता है, कंट्रोल के साथ P की दबाने से प्रिंट होता है। तो ये सारी शॉर्ट कीज कैसे तैयार की जाएंगी, आप अपनी मर्जी का कोई शॉर्ट की तैयार करना चाहेंगे वो आप कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपके लिए पर डे लाइव आता हूं 11 बजे दिन में, और 11:40 11:45 मैक्सिमम 40 से 45 मिनट 45 मिनट्स हम यहाँ पे लाइव रहते हैं और आपको एक एक चीजें हम क्लियर करके बताते हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा
कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और उनको भी इनवाइट करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी को नॉलेज मिला तो आपने कहीं अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको इनवाइट भी करें। तो आज की लाइव क्लास को बस हम यहीं पे फिनिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।